हाय गाइस, आज रोम्बस के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, आमने सामने के एंगल्स बराबर होते हैं और जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। और जो एरिया के फॉर्मूला होते हैं, दो साइड का मल्टीप्लाई हाफ इंटू और बीच का एंगल साइन थीटा। 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह वो लगाएंगे दोनों साइड के बीच का एंगल। और इनके विकर्ण बराबर नहीं होते, जो एंगल बड़ा होगा उसके सामने का विकर्ण बड़ा होगा, जो एंगल छोटा होगा उसके सामने का विकर्ण छोटा होगा। और जो एंगल जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ए ओ बराबर ओ सी होगा और ओ डी बराबर ओ वी होगा। और समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है हाफ d1 इंटू d2 इंटू साइन थीटा। अब ये रोम्बस है, इसके डायगोनल 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हाफ d1 इंटू d2 हो जाएगा। और इसकी हाइट दे रखी हो हमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है बेस इंटू हाइट, या फिर a इंटू हाइट भी कह सकते हैं हम। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, अभी कुछ थोड़े और की पॉइंट है। अगर हम चतुर्भुज के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, और अगर हम वर्ग के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, चारों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाना है, तो भी स्क्वायर बनेगा। और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज बनेगा, यानी रोम्बस बनेगा। रोम्बस के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा। इन दोनों की रिवर्स प्रोसेस हो सकती हैं। इसके मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा, और इसके मिड पॉइंट को मिलाया तो ये बन जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर और विकर्ण 16 सेंटीमीटर दे रखा है। अगर इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि 4a दे रखा है 40, तो a बराबर 10 हो जाएगा। और हमें एक विकर्ण दे रखा है, और ये हमें पता है विकर्ण 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। अगर एक विकर्ण 16 है तो आधा कितना होगा? 8 होगा। अब हम जानते हैं 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। अब ये 10 दे रखा है क्योंकि सारी साइड बराबर होती हैं रोम्बस की। चार की वैल्यू 8 दे रखी है, 5 की 10 है, तो 3 की 6 होगी, यानी कि 6, 8, 10 ये बन गया। और हमें इसका एरिया निकालना है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। आप और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। तो इसके डायगोनल मिल गए, एक हो गया 16 और एक हो गया 12। और एरिया क्या होता है? हाफ d1 इंटू d2। बारह इंटू 16, 96 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 13-20 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई का योग ज्ञात करना है, विकर्णों की लंबाई का योग। ये कुछ ट्रिपलेट होते हैं, 3, 4, 5, 11, 60, 61, 5, 12, 13। 3, 4, 5 दे रखा है,
अगर हम इसके 3 गुने सबको 3 गुना कर दें, 9, 12, 15 मल्टीप्लाई करके और भी ट्रिपलेट बनाए जा सकते हैं। ये मैंने कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट लिख रखे हैं, देख लो। अब क्वेश्चन है ये वाला। इसकी साइड दे रखी है 61। ये तो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते ही। 11, 60, 61 एक ट्रिपलेट होता है, तो हमने मान लिया कि ये 11 है, ये 60 है और ये 11 है, तो ये भी 60 होगा, ये भी 11 होगा। तो हमें डायगोनल मिल गए और हमें डायगोनल का सम चाहिए। ग्यारह 11 22 हो गया, 60 60 120 हो गया, 142 आंसर आ गया। ये ऑप्शन भी दे रखा है। अगर ऑप्शन नहीं दे रखा होता तो फिर हम पूरा फॉर्मूला लगाते तब निकालते। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 32, 24 है। समचतुर्भुज का परिमाप निकालना है। ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण तो हाफ हाफ होते ही हैं। ये 16 16 हो जाएगा और एक 24 है पूरा, तो ये 12 12 हो जाएगा। ये 4 गुना हो रहा है, ये भी 4 गुना होगा, तो ये 20 आ गया। इसका पेरीमीटर निकालना है, यानी परिमाप निकालना है। अस्सी आ गया ये। एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और कोण का मान 60 है, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप 40 है तो साइड 10 10 होंगी। नाइन्टी डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं और इसका एक एंगल दे रखा है 60, तो ये 30 30 होगा। ये अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो ये 120 होगा। 180 अंश माइनस थीटा होता है, तो ये 60 60 होंगे, हाफ हाफ हो जाते हैं। अगर ट्रायंगल में ये 90 है, ये 60 है और ये है 30, तो ये 1 होता है, ये √3 और ये 2 होता है। 10 30 अंश की वैल्यू होती है 1/√3। जब इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, 5 गुनी है, तो ये भी 5 गुना होगा, ये भी 5 गुना होगा। अब ये विकर्ण के आधे आधे पार्ट हैं, 5 और ये, तो पूरा विकर्ण D1 हो जाएगा 10 और D2 हो जाएगा 10√3। इसका डबल कर देंगे तो पूरा विकर्ण निकल आएगा। और हमें पूछ रखा है इसका एरिया, तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ D1 इंटू D2। (50√3) आंसर आ जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी
भुजा का वर्ग ज्ञात करना है। चार 4 सेंटीमीटर यानी 3 3 के हो गए, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है। ये 3 3 हाफ हाफ हो गए, ये 4 4 हो गए, 3 4 5 ट्रिपलेट हो गया। इसकी भुजा का वर्ग निकालना है, 5 का वर्ग 25 होता है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 है, इसकी ऊंचाई 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसकी हाइट यही तो होगी 5, परिमाप 40 है तो साइड कितनी होगी 10। ये काट कर अगर यहाँ लगा दें हम, एक मिनट, ये रोम्बस है, ये इसकी हाइट है 5 और ये 10। अगर इसे इतने पार्ट को काट कर यहाँ लगा दें तो ये रेक्टेंगल बन जाए। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 50 आंसर आ जाएगा।